स्वामी ब्रह्मानंद कह रहे हैं कि हर घड़ी आपके कलाइयों पे बंधी होगी घड़ी, घरों में टंगी होगी घड़ी। वो घड़ी की सुइयां नहीं बीतती हैं, हमारी जिंदगी बीत रही। क्योंकि जो समय गुजर गया उसे आप लौटा नहीं सकेंगे वापस। जो सेकंड, जो घड़ी, जो दिन, जो रात आपने बिता लिए हैं वो वापस नहीं लौटाए जा सके, वो गए, गॉन फॉरएवर। बोले ये जीवन की सारी रात गुजर जाएगी, जाना आज जरूरी तुझको, उठकर करो तैयारी रे। और आज जब तेरे चलने का दिन आया, संसार से कूच करने का जब समय आएगा, आप चाह के भी उसको रोक नहीं सकेंगे कि ओ आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरे अभी बच्चे का शादी नहीं हुआ, पोते का शादी नहीं हुआ, मकान नया बना रहे, मैं बनाए मकान में रहा ही नहीं अभी, तो मैं नहीं अभी जा सकता। जब जाने का वक्त आया तो तुमसे पूछा नहीं जाएगा, यू विल बी किक्ड आउट। किक्ड आउट मैं कह रही हूं, ठोकरें मार के तुमको बाहर निकाल दिया जाएगा। जाना आज जरूरी तेरा, पर मुश्किल क्या है, हमें यह नहीं मालूम कि विच विल बी माई लास्ट डे ऑन दिस अर्थ, वह आखिरी दिन कब होगा ये पक्का पता नहीं है। इसलिए लगता है कि हमारा दादाजी 80 साल के हुए तो हम भी 80 तो टच कर ही लेंगे, अभी तो 40 चल रहा है, और हमारी नानी 100 में मरी थी तो 90-95 तो हम भी जी ही जाएंगे। तो एक कैलकुलेटिव विचार चलता रहता है, शायद हम उससे ज्यादा जी लें, हम सोचते नहीं हैं। पर वो कह रहे चल बेटा उठ ले, तैयारी कर ले, कोई न संग सहायक तेरो, पंथ कठिन भय भारी रे। तेरा सहायक कोई नहीं होगा, और वो रास्ता जब शरीर छूट जाएगा बड़ा मुश्किल है और अकेले जाना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल है और अकेले जाना पड़ेगा। अभी तो कईयों को इतना डर लगता है कि खुद वो 45-50 साल के हो जाते हैं तो भी अंधेरे में जाने से डरते हैं। लाइट ना जगी हो तो जाएंगे नहीं, कोई टॉर्च कुछ पहले जगाएंगे फिर वहां जाएंगे। बोले नहीं, अभी भी अंधेरे में घबराहट होती है। क्यों? वो क्या पता कोई भूत प्रेत बैठा हो। मैंने कहा भाई तेरी अपनी शक्ल भूतों जैसी, भूत तेरे को देख के भाग जाते होंगे, वो तुझे क्या चिपटेंगे। कोई न संग सहायक तेरो, पंथ कठिन भय भारी रे। ब्रह्मानंद सुमर जगदीश्वर, इस जगत के कर्ता धर्ता बरता हरता उस परमेश्वर का सुमिरन कर उसका सुमिरन, वो तेरा हितकारी रे। तेरा असल हितैषी वही है। हितैषी मतलब जो तुम्हारा भला सोचता है, जो तुम्हारा भला मांगता है, जो तुम्हारा भला चाहता है, वो तुम्हारा हितैषी होता है। और जो आपका हितैषी है उससे तो कोई दोस्ती नहीं है, उसका कोई अता पता भी नहीं है। कौन है परमात्मा, क्या है रूप उसका, क्या है स्वरूप है उसका, वो निर्गुण है कि सरगुण है, निर्गुण है तो क्या सच में, सरगुण है तो कैसे, इस सब विषय का तो हमको कोई ज्ञान नहीं, कोई बोध नहीं। और संसार को पकड़ के बैठ गए हैं। अब जाग मुसाफिर, जागो प्यारे, सोते मत रहो, नींद न करो प्यारी रे। नींद इतनी प्यारी मत कर अपनी। जागना मतलब ज्ञान की जागृति हो जाए, जागना मतलब अंदर होश आ जाए। जागना मतलब ऐसे तो फिजिकली वेकिंग अप भी है, पर साथ ही साथ ये तो अंतर जागने की ओर इशारा दे रहे हैं। जागो अंतर से, होश करो अंतर से, इस प्रभु प्यारे के साथ अपने संबंध को गाढ़ा करो। हाँ, हमें फुर्सत कहाँ है,
हम तो बहुत बिजी हैं, कभी रिश्तेदारों को राजी करते हैं, कभी दोस्तों को राजी करते हैं, कभी नौकरों को राजी करते हैं, कभी अपने एम्प्लॉइज को राजी करते, सबके लिए वक्त है। नहीं वक्त है तो उस परमेश्वर के लिए कोई वक्त नहीं है। फिर कह दूं, जब मन जुड़ने की बात आती है तो कईयों को लगता है कि अगर हम कुछ पाठ पढ़ लेते हैं तो ये हमने ईश्वर को याद कर लिया। नहीं, पाठ तो मेन्यू है, व्हाट यू आर सपोज टू डू, एंड मेन्यू इज टू बी रेड, एंड देन यू ऑर्डर द फूड, देन फूड कम्स, देन यू ईट। सो यू ईट फूड, नॉट द मेन्यू कार्ड। वाणी हमें मेन्यू दे रही है, उस मेन्यू से सीखो, पढ़ो, समझो, पर फिर जागो और अभ्यास करो। अभ्यास मतलब जहां मन अंतर्मुखी हो जाए, जहां आपका मन टिक जाए, जहां आपकी इंद्रियां एकाग्र हो जाएं, जहां आपका मन कोई और दूसरा विचार न कर रहा हो, जहां आपका मन सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के साथ जुड़ गया हो, वो बैठना आवश्यक है, वो वृत्ति का एकाग्र होना आवश्यक है। अगर मन की वृत्ति यहां वहां चलती रही, उससे अंदर की वो डुबकी नहीं लगेगी जो डुबकी लग सकती है।